जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपको थंबनेल में पहले से दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम जो है क्लास 9 से संबंधित मैथ की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। यानी आज से आपको रेगुलर इस चैनल टारगेट विद आशु पर मैथ से संबंधित 9th में जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे संबंधित एक एक वीडियो आपको डेली मिलेगी। तो आप लोग अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सभी क्लासेस हमें कैसी लग रही हैं। देखिए, इस चैनल टारगेट विद आशु पर आपको इंग्लिश से संबंधित और मैथ से संबंधित और हिंदी से संबंधित सभी वीडियो या सभी लेक्चर आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आज हम आप सभी लोगों को परिचय से मुहैया करवाएंगे, यानी बताएंगे परिचय की संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले आपको किन परिभाषा को किन बिंदु को जो है जानना जरूरी है। तो ये क्लास चाहे आप सीबीएसई पैटर्न के हो चाहे आप यूपी पैटर्न के हो, मतलब सीबीएसई बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी क्योंकि मैं इस क्लास को बाईलिंगुअल रखने वाला हूँ, हिंदी के साथ इंग्लिश भी, दोनों लैंग्वेज, ताकि ये कोई ना कह पाए कि मैं हिंदी मीडियम में हूँ मुझे इंग्लिश वाला चाहिए और मैं इंग्लिश वाला हूँ मुझे हिंदी चाहिए। आपको दोनों माध्यम का जो है इसी एक वीडियो में मिलता जाएगा, नहीं हर वीडियो या हर क्लास आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। तो अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के हो, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, नंबर में संख्या, सिस्टम में पद्धति। तो चलिए, इसमें पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर, जिसकी हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यानी वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, तब प्रारंभ होती है और अनंत, इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक जाती हैं, वह संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक नंबर। ये प्राकृतिक संख्याएं, तो गणित में 1 2 3 से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, मतलब सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम से हो, तब आपसे कोई पूछे व्हाट इज नेचुरल नंबर, तब आपको बोलना है दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। और आप अगर यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के हैं तब आपको बोलना है कि गणित में वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक, वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, जिसका अंत ना हो, तो संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है। तो वही, इसके बाद दूसरा है आपका होल नंबर। तो होल नंबर होते हैं दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अगर आप से पूछे कि व्हाट इज होल नंबर, तो दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 या शून्य टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर, यानी वह संख्याएं। अब होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी मीडियम में ध्यान रखिएगा, होल नंबर को पूर्ण संख्या। देखिए, अगर आप जो है चाहते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपको दोनों माध्यम समझ में आए, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश वालों के लिए भी कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि स्थिति परिस्थिति कोई पता नहीं, अभी आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपको कोई हिंदी मीडियम का बच्चा मिल जाए और उससे आपको बताना हो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? जब आप हिंदी में बताएंगे तभी तो ना। तो इसलिए आप जो है प्रयास कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए, कि होल नंबर तो जानिए लेकिन होल नंबर की हिंदी भी जानिए कि पूर्ण संख्या है। और यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखें, पूर्ण नंबर संख्या को ये भी जाने कि होल नंबर कहते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, इन यूएस संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है? इसमें 0 होता है, उसमें 0 नहीं होता है। ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यही अंतर है दोनों में, नेचुरल और होल नंबर में। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि ऐसे ट्रू फाल्स करके आएगा कि नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, ये आता है, तो यहाँ पर आपको ट्रू फाल्स करना होता है। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आता है, चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वैसे जब आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अभी आपसे परिभाषा और उसके एग्जाम्पल पर ध्यान रखिए। अगला चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर मतलब पूर्णांक, नंबर्स में संख्या यानी पूर्णांक संख्याएं। तो इट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड दियर इनवर्स, यानी इसमें क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और उनके इनवर्स, यानी सभी घनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे
नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसका इनवर्स मतलब -1 -2 -3 -4 -5 ये होते हैं इनवर्स। तो इन इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड दियर इनवर्स, इन इसमें नेचुरल नंबर शामिल होते हैं और उनके इनवर्स शामिल होते हैं। अब देखिए इसमें 3 होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर जिसकी हिंदी होती है घनात्मक पूर्णांक, यानी ये 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और एक इसमें होता है उदासीन जिसे आप शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे उदासीन पूर्णांक भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है जीरो, क्योंकि जीरो जो है ये उदासीन पूर्णांक है, इसके इधर पॉजिटिव इंटीजर इधर नेगेटिव इंटीजर, इधर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या, तो जीरो इज अ क्या इंटीजर्स, यानी जीरो एक उदासीन संख्या है या उदासीन इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव और जीरो इंटीजर्स, हिंदी में शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे है रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, देन p is not equal to 0। द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, देन q is not equal to 0। अब हिंदी में देखो, वह संख्याएं जो p by q के रूप में लिखी जाती हैं, यानी p बटा q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन q का मान 0 ना हो, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 ना हो, वह संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 2/3 यानी 2/3 ये हमारा रेशनल नंबर है, 5/3 8/9। जैसे आ जाए 4 तो 4 क्या है रेशनल नंबर, 9 रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। लेकिन अगर संख्या आ जाए 4/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ 4 है तो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ध्यान रखना q का मान 0 ना हो, अगर q का मान 0 होता है तो संख्या हमारी रेशनल नंबर नहीं होती है, यानी मैथ में उनको परिभाषित नहीं किया गया है। 4/0 यानी 4/0 को 0 को मैथ में परिभाषित नहीं किया गया, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 को परिभाषित किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसकी हिंदी होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है अपरिमेय संख्या, द नंबर कैन बी नॉट एक्सप्रेस्ड, द नंबर कैन बी नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी वह संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल की हिंदी अपरिमेय होती है। तो द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज इरेशनल नंबर तो आपको बोलना है द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √5 √6। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें कई सारे टीचर्स आपको बता देते हैं कि जितनी भी संख्या अंडर रूट में हो सब अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन ये कहना गलत है, ये कहना एकदम गलत है। आप ध्यान रखिए, अगर √4 आ जाता है या √16 आ जाता है तो इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √16 लिखा है, इसको आप जब बाहर करेंगे तो √16 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 4/1 ये क्या है एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए √4 जिसका रूट बन रहा हो वह संख्याएं इरेशनल नंबर नहीं होती हैं, यानी √4 √16 ऐसे करके जितनी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं हमारी √25 √36 √64 ये सब संख्या हमारी रेशनल नंबर में आती हैं। अब हाँ एक बात और इसमें ध्यान रखनी होगी कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब आप कहेंगे ये क्यों, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है, यानी 22/7 होता है। हाँ होता तो वो माना गया है, होता नहीं है, इसलिए पाई इज़ नॉट इरेशनल नंबर, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, पाई को इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पाई और 4 ऑप्शन रेशनल इरेशनल, तो वहाँ पर आपको रेशनल पर नहीं करना है, इरेशनल करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर √4 √16 √25 आता है तो वो भी आपको रेशनल नंबर में करना है। लेकिन अगर √2 √5 √6 √19 20 21 आता है तो संख्या हमारी इरेशनल नंबर होंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको कई टीचर्स ऐसे करके पढ़ा देते हैं और वहाँ पर आप गलत करते हैं। मैंने बहुत छात्रों को ऐसे गलती करते हुए देखा है,
इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ बार बार आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ और यहाँ लिखा भी हूँ बंद करके कि √4 √16 इज़ नॉट इरेशनल नंबर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। अब अगली संख्या हमारी है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। इट कंटेन आल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन आ नंबर लाइन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ रियल नंबर, तो रियल नंबर की हिंदी होती है वास्तविक संख्या। अब इसको बोलेंगे कैसे? इट कंटेन आल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन आ नंबर लाइन। यानी वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है, परमीय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो परमीय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3, 0, 1, 5, 3/2 √5 इट्स, यानी जितने भी अपरिमेय और परमीय रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला हमारा है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। तो दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर इट सेल्फ। अगर आपसे कोई पूछो व्हाट इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की हिंदी होती है अभाज्य संख्या। यानी वह संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर इट सेल्फ। यानी वह संख्या जिसके एक जो एक से विभाजित हो और या फिर सिर्फ स्वयं से हो। यानी वह संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो 2 है। 2 के बाद 3, देखो 3 जो है या तो स्वयं से होता है तो फिर 1 से होगा। 5 हमारा या तो फिर 5 से होगा या तो फिर 1 से होगा। 7 हमारा या तो 7 से या तो 1 से। 13 हमारा 17, 19, 23, ये सारी संख्या है। 20 इसके बाद क्या होगा? 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 47। तो ये सारी संख्या हमारी क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स। इन ये संख्याएं सिर्फ एक से कटेंगी या तो फिर स्वयं से कटेंगी, बाकी और किसी से ये कटेंगी नहीं, किसी से इनका भाग नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। इसके बाद अगला है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर, जिसकी हिंदी होती है भाज्य संख्याएं। इन दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। इन वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 8 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। यानी 8 का फैक्टर्स होगा 1, 2, 4, 8। अभी आ जाए 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। यानी 1 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 और 6 के टेबल में भी 6 आएगा। तो वो संख्या हमारी कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगी। लेकिन अभी 3 आ जाए तो 3 सिर्फ 1 के टेबल में या फिर 3 के टेबल में आएगा। अब आ जाए 7, तो 7 सिर्फ 1 के टेबल में और 7 के टेबल में आएगा, तो हमारी प्राइम नंबर हो जाएंगी। लेकिन 8 हमारा, 9 हमारा, ये क्या है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं होंगी। अब 9 कैसे होगी? क्योंकि 9 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा। यानी 2 से अधिक के टेबल में ये आता नहीं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो ये हमारे हुए कंपोजिट नंबर। तो मुझे उम्मीद है ये सारी परिभाषाएं आपके समझ में अच्छे से आ गई होंगी। बाकी अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 पर विस्तृत रूप से चर्चा आपके साथ मिलकर आपके सहयोग से करेंगे। आपको जितने भी एक्सरसाइज में सवाल हैं उन सवालों को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे माध्यम से, किस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है उस माध्यम से ऐसा फील होगा जैसे लगता है मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस तरीके आपको फील कराकर आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल पर भरोसा जताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ, मित्र मंडलियों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर, इन्हें टारगेट विद आशु पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ से संबंधित सारे डाउट हमारे क्लियर होते हैं। आपको कहीं कोचिंग, कहीं एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए वह सभी चीज़ें व्यवस्थित करूँगा जिससे आप वंचित रह जाते हैं। कई सारी लड़कियाँ बाहर 9th 10th में कोचिंग नहीं कर पाती हैं, तो उन सभी को के लिए वो जो दुविधाएं होती हैं उनको वंचित करने के लिए हम इस चैनल पर ये फ्री ऑफ कास्ट आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग मेरा सहयोग दीजिए। बाकी नेक्स्ट
क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।